नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसबीसी लंडाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी स्पेशल 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के करने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आंसर बताऊंगा कुछ समय लेकर, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ऑप्शन आपका 4 दिया गया है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन 1940, 1942, 1945 और 1930। तो इसका आंसर क्या होगा, 1942 होगा, ठीक है, 1942। 2 नंबर है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। ये कल का भी वीडियो में मैंने दिया था कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 1920, 1923, 1942, 1919। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 1930 होगा, ठीक है, 1930 होगा। 3 नंबर है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला बोला गया है, तो भारत का पहला कौन हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा में है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा में है लॉर्ड विलियम वेंटिक और चौथा में है वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा, तीसरी पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि पानीपत का जो युद्ध है वो टोटल 3 हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो पहला कब हुआ था, 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। तो आपका यहाँ पर तीसरा पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुआ है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है। 5 नंबर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ए हो ह्यूम, ठीक है। कब किया गया था कांग्रेस का स्थापना, 1885 में, 1885 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है महात्मा गांधी जी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। 7 नंबर है, किसने सत्याग्रह प्रकाश लिखा था। ठीक है, तो 7 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लिए कि किसने सत्याग्रह प्रकाश की स्थापना किया था, सत्याग्रह प्रकाश। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में है राजा राम मोहन राय और डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हो जाएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती। 8 नंबर देखिएगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, तात्या टोपे है, ऑप्शन बी में नाना साहेब है, सी में बहादुर शाह जफर और डी में है झांसी की रानी। तो आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से बोला गया है। तो दिल्ली से कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, बहादुर
शाह जफर, ठीक है, इसे बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहा जाता है। 9 नंबर है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी होगा इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 10 नंबर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन में है महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसे INA कहा जाता है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? इसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। 12 नंबर है, 1931 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता, देख लीजिएगा यहाँ पर 1931 दिया हुआ है और बोला क्या गया है? गांधी इरविन समझौता। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपका यहाँ पर ईयर तो दे दिया है, डेट आपसे पूछा है कि किस डेट में हुआ था। 5 मार्च, 5 अगस्त, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 मार्च होगा। क्या होगा? 5 मार्च, ठीक है। 13 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग, ठीक है, ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ 1917, 1919, 1920, 1921। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन बी आएगा, 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग? अमृतसर के, मतलब अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, और चौथा नंबर है जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। 15 नंबर है, किसने पाकीजा आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? आप लोग देखिए, बताइए। ऑप्शन में है सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद मोहम्मद और अली बंधु। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? आप लोग देख के बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है, ऑप्शन डी, अली बंधु ने, ठीक है। किसने पाकीजा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अली बंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर है, पहला 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये देखना है। तो ऑप्शन में है 1929, 1930, 1931, 1932। पहला बोला गया है, तो पहला 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 हो जाएगा। कब होगा? 1930। 17 नंबर है, किस वायसराय के काल में रेल सेवा शुरू हुई थी? किस वायसराय के काल में या कार्यकाल में रेल सेवा शुरू हुई थी? ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल सेवा शुरू हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, ये भी बताइएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने, मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो 2 लोग थे इसमें, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। तो इसका स्थापना पूछा गया है, स्थापना कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी?
भारत समाज सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या निकल के आएगा? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी आएगा। चंपारण सत्याग्रह 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, दलित आंदोलन या महिला आंदोलन? तो इसका ऑप्शन में आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन ए निकल के आएगा, किसान आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन में है मोहम्मद अली और शौकत अली, बी में है महात्मा गांधी, सी में है सुभाष चंद्र बोस, डी में है भगत सिंह। तो खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बोला गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन में है ड्रेन थ्योरी, असहयोग सिद्धांत, स्वदेशी सिद्धांत और डी नंबर है समाजवाद। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ड्रेन थ्योरी होगा। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ड्रेन थ्योरी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के आज़ादी के समय के बारे में बोला गया है, तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये भारत की आज़ादी के समय के थे, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारत में अंग्रेजों का पहला मतलब उसका गढ़ बोल सकते हैं कि कौन सा था? तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या सूरत? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं इसका आंसर अभी नहीं दे रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड किससे जुड़ा हुआ था? काकोरी कांड किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? काकोरी कांड किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। 28 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था और इसे काला कानून भी कहा जाता है? तो ये कब लागू हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 में। 1919 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किस रानी ने झांसी की रक्षा की थी? ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किस रानी ने झांसी की रक्षा की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें किस रानी ने झांसी की रक्षा की थी? झांसी की रक्षा की थी ये बोला गया है। तो ऑप्शन में है रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और रानी चन्नम्मा और रानी पद्मावती। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ठीक है,
चलिए ये भी मैं आपको दे देता हूँ, कमेंट में आप लोग करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कारण शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कारण से शुरू हुआ था? ऑप्शन में है साइमन कमीशन का विरोध, नमक कर का विरोध, रॉलेट एक्ट का विरोध, या जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। 4 ऑप्शन है, आप लॉजिक लगाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किसके कारण से हुआ था? ठीक है, एक असहयोग आंदोलन है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात बोला गया है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस कारण शुरू हुआ था, इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? इसका उत्तर होगा नमक कर का विरोध के वजह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब किस कारण से शुरू हुआ था? तो नमक कर का विरोध की वजह से ऐसा हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक, तो इसका आंसर होगा मुगल वंश का संस्थापक बाबर। ऑप्शन ए होगा बाबर। ठीक है, कौन होगा? बाबर होगा। अगर आपसे इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब इसका बाबर नहीं, तब अकबर होगा। सिर्फ अगर बोला जाए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन होगा तो बाबर होगा। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पहला जो था वो आपका 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। तो आपका यहाँ पर पूछा है पानीपत की पहली लड़ाई, तो कब होगा ये? ऑप्शन ए हो जाएगा 1526 में। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में 1800, 1814, 1857 और 1905। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी है। ठीक है, 1814। मैंने इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन करने को दिया है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई में किसे हराया था? ठीक है, अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई में किसे हराया था? तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन में दिया हुआ है सिराजुद्दौला, मीर कासिम, टीपू सुल्तान और डी नंबर है हैदर अली। तो इसका उत्तर क्या होगा? अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई में किसे हराया था? तो सिराजुद्दौला को। ठीक है, सिराजुद्दौला। अच्छा, प्लासी की लड़ाई हुआ कब था? ये कल का वीडियो में मैंने डाला था। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन में देख लीजिए, मणिकर्णिका, रानी भवानी, रानी चन्नम्मा और रानी गौरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी का वास्तविक नाम। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ठीक है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन ए में है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी में है भगत सिंह, ऑप्शन सी में है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी है सरदार जी पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा? लाला हरदयाल। इसका आंसर होगा कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निजाम किस राज्य के शासक थे? तो निजाम किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन में है हैदराबाद, मैसूर, अवध, बंगाल। तो इसका आंसर निकल के आएगा हैदराबाद। क्या निकल के आएगा? हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी में है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी में है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। ठीक है, किसने पारित किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन। 39 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय अध्यक्ष के बारे में बोला गया है, कौन था?
ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे मतलब कौन था? ऑप्शन में देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी में है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, देख के बताइए। और 40 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रांति ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? ऑप्शन ए में है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय अध्यक्ष बोला गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय अध्यक्ष बोला गया है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं, दादा भाई नौरोजी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है और बदरुद्दीन तैयबजी है। तो इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 40 नंबर है, किस क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस वक्त उन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, ये आपको ऑप्शन में देखकर बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन बी होगा, सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने उसका नेतृत्व किया था, सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन फिर आज रिपीट हुआ है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर निकल के आएगा गुप्त वंश का ही समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ था? किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन में है 1857 का अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम और 1861 का अधिनियम और डी नंबर है 1909 का अधिनियम। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 1858 का भारत सरकार अधिनियम होगा। ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ था? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम होगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर है, लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? ऑप्शन में है पूर्ण स्वराज, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज। और ये कब हुआ था? ये कब हुआ था ये भी याद रखना है, 1929 में हुआ था। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पहला स्वतंत्र झंडा किसने फहराया था? ये आपका क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी है भगत सिंह। तो इसका उत्तर क्या आएगा? हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पहला स्वतंत्र झंडा किसने फहराया था? किसने फहराया था? तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक स्तंभ किसने बनाया था? तो ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। अशोक स्तंभ है तो अशोक का नाम से ही है अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ किसने बनाया था? तो अशोक स्तंभ जो है वो अशोक ने ही बनाया था। ठीक है, किस वायसराय ने विभाजन और शासन नीति
चलाई थी? किस वायसराय ने विभाजन और शासन नीति चलाई थी? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? किस वायसराय ने विभाजन और शासन नीति को चलाया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? विभाजन और शासन नीति के बारे में बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त और लोहा नीति किससे जुड़ी हुई है? ठीक है, रक्त और लोहा नीति किससे जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन सी निकल के आएगा, बिस्मार्क। आप लोग मार्क कर लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से कि किसका उत्तर किसका क्या आ रहा है। वीडियो को सही तरीक़ा से अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो रक्त और लोहा नीति किससे जुड़ी हुई है? तो बिस्मार्क हो जाएगा इसका आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और किसने किया था? तो ये उत्तर आपको देख लेना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इसका उत्तर होगा। और आपका आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे यहाँ पर बोला गया है। तो ऑप्शन में देखिए, लॉर्ड ब्लिजली, लॉर्ड लिथगो और लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? 50 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आपका एनटीपीसी का स्पेशल जो जीके था हिस्ट्री का, टोटल 50 क्वेश्चन, इसमें से मैंने 2 का उत्तर आप लोग को बताने बोला है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और तो आज का ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हम लोग का ये चैनल में मतलब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस पर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।